बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है, किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एक्वेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज दल्लो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं, आपका बुर्ज भी दल्लो है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला एक्वेरियस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न है, जुपिटर है और मरकरी है। ये वीक इनके लिए किन मामलात में ज़्यादा ख़ास जाने वाला है। हालांकि इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम दिन है और उसके बाद 5 मार्च के बाद इनके मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। पहले 2 दिनों के अंदर इसलिए बेहतरी आती हुई नज़र आएगी कि मून इनके 9th हाउस में होगा। ये इनके फर्स्ट हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। ये अच्छी नज़र से देखने की वजह से जिन एक्वेरियस वालों के बैरून मुल्क के मामलात, आला तलीम के मामलात, कानूनी मामलात और सेहत के मामलात वो बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। उन मामलात में उनको खासी बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर कमर दर अकरब भी होना है। ये जो कमर दर अकरब हर मंथ होता है, 2.5 दिन का टाइम होता है। ये आपके हर मंथ 10th हाउस में होता है। ये 10वें घर में होने की वजह से एक्वेरियस वालों को उस टाइम में ख़ास तौर पर अपनी इज़्ज़त के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से काम लेना चाहिए और ख़ास तौर पर सेहत के मामले में भी उस वक्त ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ एक वक्ती होगा, उन एक्वेरियस वालों को ज़्यादा ये महसूस होगा जो वीक एक्वेरियस हैं। अगर आप वीक एक्वेरियस नहीं हैं तो फिर आपके मामलात बेहतर हैं, आपके मामलात उस तरह ख़राब नहीं है। इसलिए कि इस वीक के अंदर 5 मार्च 2021 को तकरीबन ये सुबह 8 बजे करान होगा, मुश्तरी और अतारत का करान होगा। ये करान होने की वजह से आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर आपके माली मामलात बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी उम्मीद और ख्वाहिश भी कोई ना कोई पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके विरासती मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके विरासती मामलात भी बेहतर होंगे और आपके शराकती मामलात भी बेहतर होंगे। इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अपने रिलेशंस के मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। उसकी वजह यह है कि मरीख इस वीक के अंदर हाउस चेंज कर रहा है। मरीख ने 4 अप्रैल 2021 को आपके 4th हाउस से आपके 5 हाउस में आ जाना है। जैसे ही आपके 5 हाउस में आएगा उस वक्त ये आपके लिए बेहतर तो साबित होगा, लेकिन मैं इसकी रीडिंग अगले वीक की वीडियो में दूंगा इसलिए कि उस वक्त ज़्यादा मुनासिब होगा। इस वक्त सिर्फ मरीख ने अभी आना है तो आपके 5 हाउस में आना है, लेकिन इसने दर्जात नहीं पकड़ने। लेकिन ये वीक फिर भी आपके लिए बहुत से मामलात में बेहतर साबित होने वाला। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जुपिटर और मरकरी इन दोनों का करान हो रहा है। ये आपके फर्स्ट हाउस में करान हो रहा है। इस वक्त जुपिटर भी सीधा है, मरकरी भी सीधा है और ये जोहल के दर्जात से दूर है। हालांकि जोहल अपने घर में ही बैठा हुआ है, आपके फर्स्ट हाउस में ये इसका अपना घर है, लेकिन इसके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से बहुत से एक्वेरियस वालों के मामलात में ज़रूर गड़बड़ रही होगी, कुछ ना कुछ खराबी रही होगी। लेकिन ये करान होने की वजह से बहुत से एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आने वाली है, चेंजिंग आने वाली है। अगर आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं या कोई इल्म सीखना चाह रहे हैं या आप कुछ भी ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जो आप सालों साल से रुके हुए थे और वो काम आपसे नहीं हो पा रहा था, तो ये करान हो रहा है। ये करान होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी। उन मामलात में हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी जो आप सालों साल से करना चाह रहे थे और वो मामलात आपके नहीं हो रहे थे। हालांकि जो मरकरी है वो आपके 5 हाउस का भी हाकिम सितारा है, वो आपके 8 हाउस का भी हाकिम सितारा है। पर ये आपको 8 हाउस के मुसाबात से भी फ़ायदा देगा और 5 हाउस के मुसाबात से भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगले वीक में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इस वीक के अंदर इसलिए नहीं कि मरीख ने आपके 5 हाउस में आ जाना, ये एक योग की सूरत हाल होगी। लेकिन फिर भी पहले घर के अंदर जो करान हो रहा है, ये करान होने की वजह से आपके माली हालातों में अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर बेहतरी आएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना पसंद करूँगा कि आपके जो 2nd हाउस के अंदर सूरज है, नेपच्यून है और वीनस है।
वीनस ने एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है, आपके 4th हाउस में यूरेनस के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है। ये अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके विरासती मामलात और आपके घरेलू मामलात में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी आती है। इस वीक के अंदर कमर दर अकरब होगा। इससे पहले मैंने कमर दर अकरब की वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के नीचे अपनी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर वो कमर दर अकरब की वीडियो देखें। वो ख़ास तौर पर जो 2.5 दिन है उसमें कोई भी ऐसा ज़रूरी काम ना करें, ये 2.5 दिन निकलने दें, उसके बाद आप जो भी काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। हाँ, जो एक्वेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो एक्वेरियस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।